जी सर, बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे अभी। पुनर्विन्यास ध्यान शिविर वो शिविर है जहाँ पर हम लोगों को रिकन्फ्यूगर करना सिखाते हैं। एक बड़ी अच्छी सूक्ति है कि जैसा मैं वैसी दुनिया, जैसा मैं वैसा मेरा बिजनेस, जैसा मैं वैसे मेरे रिश्ते। तो अगर मेरे जीवन में अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा तो इसे बदलने के लिए मुझे खुद को बदलना पड़ेगा, और खुद को बदलने के लिए ये जानना पड़ेगा कि अभी मैं कैसा हूँ। सर, तो जब मैं अपने स्व के बारे में जानता हूँ तो स्व किसी का अच्छा नहीं होता। स्व कभी किसी का अच्छा नहीं होता। दूध से धुला आदमी दुनिया में होता नहीं है। तो जब आप स्व के बारे में देखते हैं ना तो आपको अपनी बुराइयां दिखती हैं जिसको हम छुपाते हैं। मैं आपके साथ बात करूंगा तो मेरी अच्छाइयां मैं बताऊंगा, मैं अपना टोन बदल दूंगा, अपने शब्द बदल दूंगा, पर असल में मैं जो हूँ वो तो अंदर है ही। तो ये स्व मुझे जब पता चल जाए तो मुझे ये पता चल जाता है कि मेरे रिश्ते सामने वाले के कारण खराब नहीं हुए, मेरे कारण खराब हुए हैं। बिजनेस नहीं चल रहा तो मेरा भाग्य खराब नहीं है, मैं सही से जैसे बिजनेस करना चाहिए था वैसे नहीं कर रहा। तो जब मुझे ये समझ में आ जाता है कि मुझे बदलाव की ज़रूरत है, तब पहला सवाल ये उपस्थित हो जाता है कि बदल के कैसा बदले, कैसा बने बदल के। अगर बदल कर मैं बुरा बना तो और स्थितियाँ बिगड़ेगी। तो मुझे बदल कर बेहतर बनना है। अब बेहतर के बारे में तो कोई और ही बताएगा जो बेहतर को जानता हो। इसीलिए हमारे देश में गुरु की संकल्पना आई, जो गुरु एक शिष्य को समझाते हैं कि आपको इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो पुनर्विन्यास ध्यान शिविर दरअसल रिकन्फिगरेशन की प्रोसेस है। ध्यान शिविर तो हज़ारों होती हैं, हर कोई कभी ना कभी ध्यान करता ही है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो शायद ही कोई ध्यान है। क्योंकि अगर ध्यान कोई आदमी करता है तो उसमें बदलाव आना निश्चित है। लोगों ने मेडिटेशन सेंटर तो हज़ारों देखे हैं। आपने कभी प्रत्याहार केंद्र की बात सुनी है? धारणा की सेंटर की बात नहीं सुनी होगी। आध्यात्मिक केंद्र ये सब सुना है थोड़ा। हाँ, तो पतंजलि योग प्रदीप के अंदर एक आदमी अगर स्व को जानने चाहता है, सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहता है, स्थित प्रज्ञ होना चाहता है। एक तो होता है स्थित प्रज्ञ होने का दिखावा करना, इसके लिए स्थित प्रज्ञ होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दिखावा तो नौटंकी है। पर अगर कोई सच में स्थित प्रज्ञ होना चाहता है तो पतंजलि ने 8 ऐसे कदम बताए जो 8 सीढ़ी चढ़कर आप स्थित प्रज्ञ बनेंगे ही। जहाँ यम नियम आसन प्राणायाम की बात की जाती है, ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो शरीर और मस्तिष्क के साथ जुड़ी हुई है। शरीर को भी टच किया जा सकता है, मस्तिष्क को भी टच किया जा सकता है। ये दोनों स्थूल चीज़ें हैं। यम नियम आसन प्राणायाम इन 2 तक सीमित है, इससे आपकी चेतना में कोई बदलाव नहीं होना है। फिर आती है सूक्ष्म जगत की बात, यानी जो सामने आदमी बैठा है उसके पास शरीर है, कोई मेडिकल टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है ही। और हम ये भी नहीं कह सकते कि एक रिपोर्ट करा के आओ, हमें देखना है तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं, तो सामने वाला रूठ जाएगा कि ये क्या बात चल रही है। तो दिमाग भी सबके पास है। तीसरी चीज़ सबके पास है जो है मन, जिसका कोई मेडिकल टेस्ट नहीं हो सकता, पर अगर होता भी तो भी सामने वाला क्या कहता कि करने की ज़रूरत नहीं, मुझे ऑलरेडी पता है, मेरे पास मन है और उसी से तो मैं दुखी हूँ। चौथी चीज़ है चेतना। तो पतंजलि के अष्टांग योग के 8 कदम में पहले 4 कदम शरीर और मस्तिष्क से संबंधित है, जो सिर्फ आपको स्थूल रूप में मदद करेंगे। बाकी के 4 कदम प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसमें बस ध्यान बड़ा फैशनेबल हो गया। सब मेडिटेशन करते हैं, वो करते कि नहीं करते, बोलते हैं कि मैं रोज़ सुबह 1 घंटे मुझे ध्यान तो करना ही पड़ता है, मुझे ध्यान के बिना तो सुकून नहीं मिलता। एकदम झूठ बोल रहा है वो, क्योंकि ध्यान लग नहीं रहा है उसका। और तो और फिर कोई पाखंड चलता है तो और चलता है, फिर तो ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि 50 लोग बैठे हैं, आदमी ध्यान में उछल कूद कर रहा है, क्रियाएं होती है, बोले मैं ध्यान में बैठता हूँ मुझसे पता नहीं क्या क्या हो जाता है।
मेरा आज्ञा चक्र खुल चुका है। अरे भाई साहब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज्ञा चक्र खुल गया है तो तुम यहाँ होने ही नहीं चाहिए संसार के बीच में। चक्रों पर ध्यान कर रहे हैं, नाम पर ध्यान कर रहे हैं, मंत्र पर ध्यान कर रहे हैं। ध्यान बिना प्रत्याहार और धारणा के हो ही नहीं सकता। और अगर आपको कोई ध्यानी मिल जाए तो उनसे पूछिएगा, प्रत्याहार और धारणा के बारे में कुछ बताओ, वो कुछ नहीं बता पाएगा। प्रत्याहार और धारणा, और जिसके बिना ध्यान हो ही नहीं सकता। तो पुनर्विन्यास, रियल ऑथेंटिक जो मेडिटेशन की बात की गई है, उसके ऊपर का एक पूरा प्रोग्राम है। और ये एक ऐसी चीज़ है सर कि अगर आपने जिस दिन मेडिटेशन किया, रियल ऑथेंटिक जो हम कह रहे हैं, जहाँ आप बैठे हैं और खड़े होंगे, उससे पहले आपका मूड चेंज होगा, उससे पहले आप गुड फील करना शुरू करेंगे, उससे पहले कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा, उससे पहले आपको ज़िंदगी अच्छी लगना शुरू हो जाएगी। क्योंकि धारणा ही गलत है तो ध्यान कैसे सही होगा? जी सही है। राम के नाम पर ध्यान करके, मतलब आदमी सोच रहा है कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 1,08,000 बार बोलूँगा और पंखा घूमेगा, जो संभव नहीं है। पॉसिबल नहीं है। तो कोई नाम आप हज़ारों बार रट ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई सारे लोग चक्र पर ध्यान करते हैं तो ये एक डीप इमेजिनेशन में चला जाता है वो, जैसे हम स्वप्न अवस्था में होते हैं। वो आंखें बंद करके वो देख रहा है, जाग के बताएगा मुझे ब्लू कलर की लाइट दिख रही है, मुझे ये दिख रहा है, मुझे वो दिख रहा है। रियल ध्यान ये था ही नहीं। तो ध्यान कहाँ देना चाहिए, धारणा क्या होती है, प्रत्याहार क्या होता है, क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज है कि आपको पता चले आप रियल में कैसे हैं? क्योंकि इसको छोटा बिल्कुल मत समझिएगा, ये इतनी खतरनाक चीज़ है कि ये पहला सवाल, मैं कैसा हूँ, वहीं से शुरू होता है। आध्यात्म का जो मूल केंद्र है वो यह है कि मैं जानूँ मैं कौन हूँ। ठीक है, मुख्य प्रश्न है, पर लोग नहीं कहते। दरअसल ये 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है मैं कैसा हूँ। ये जवाब ज़्यादातर लोग अपने आप को दे नहीं पाते, इसके लिए बड़े साहस की ज़रूरत पड़ती है। वीर जैसा दिखना पड़ता है। बड़ी तटस्थता से, निष्पक्षता के साथ, नग्नता के साथ आपको खुद को जानना पड़ेगा कि मैं कैसा हूँ। और मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि कोई भी आदमी अगर आईने में खुद को देख के खुद पूछे साहस के साथ कि मैं कैसा हूँ, तो वो अच्छा आदमी तो नहीं ही होगा। उसने भले दुनिया से छुपाया है, आज वो बड़ी पोस्ट पर है, प्रतिष्ठित है, पैसे वाला है, दुनिया उसकी बात मानती है, पर वो आदमी ये बात तो कह ही नहीं सकता कि मैं दूध का धुला हूँ। तो जब मैं पूछता हूँ मैं कैसा हूँ, तो एक कदम तो उठ गया। फिर दूसरा कदम उठाया जाता है कि मैं जैसा हूँ, अभी पता तो चल गया, तो फिर पूछा जाता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ। जब ये सवाल पूछा जाता है ना, तब पहली बार पुनर्विन्यास शुरू होता है। आपको पता चलता है कि यार मैं तो गुस्सैल हूँ, बीवी पर ज़्यादा गुस्सा हो जाता हूँ मैं, तो बात तो पता चली कि मैं गुस्सैल हूँ। अब दूसरे कदम में आप पूछ रहे कि मैं गुस्सैल हूँ क्यों। अपने आप को पूछना। जब आप खोजना की कोशिश करते हैं कि मैं गुस्सैल क्यों हूँ, तो आपको फिर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा पहले मैं गुस्सैल नहीं था, पर फिर दुनिया ने मुझे इतना परेशान किया कि मैंने बस तय कर लिया कि बस अब तो बहुत हो गया, अब तो मैं मुंह पे बोल दूंगा, बस तब से मैं गुस्सा कर रहा हूँ। तो रियल में क्या थे? शांत थे आप। शांत, सही। और तीसरा कदम उठाना नहीं पड़ता, उठ जाता है वो अपने आप, और आपको पता चल जाता है मैं कौन हूँ। आपको पता है कि आप अपने बेटे के पिता हैं। आप किसी भी बच्चे के सर पे हाथ रख कर ये शुरू नहीं कर देता अरे मेरा बेटा, सबके साथ है ना, सबके साथ नहीं होता, सही है। क्योंकि आपको पता है मैं कौन हूँ। जी जी स्थूल जगत में पता है आप कौन है। आप कहेंगे मैं फलानी कंपनी का मालिक हूँ, जी, नाम दे के बोल सकते हो, सही। मैं इस महिला का पति हूँ, इस बच्चे का पिता हूँ, तो मैं कौन हूँ। स्थूल जगत का मैं कैसा सीधा सा है ना, इसमें कोई ध्यान करना पड़ता है कि मैं ध्यान करके जानूँ मैं किसका बाप हूँ, नहीं, ये तो पता ही होता है, सिंपल सी बात है। हाँ। तो मैं कौन हूँ ये सबको पता ही होता है, बस ये जो सारी नौटंकी बीच में घुसी है, इससे ही छूटना है।
स्थूल जगत नो ना छोड़े कोई बात नहीं, बस ये नौटंकी छोड़ दे तो भी पता चल जाए मैं कौन। और मैंने कई सालों तक ये खोजने की कोशिश की है, कई गुरु के पास गए, उनकी बातें समझी, समर्पित हुए, पर एक सच्ची बात कोई मुझे समझा नहीं पाया। पर जो भी मैं जान सका हूँ, ये हम इस वेबिनार में बात करने वाले हैं पुनर्विन्यास ध्यान शिविर में, कि दरअसल ये मेडिटेशन होता क्या है। और ये प्रोग्राम उन सब के लिए है। मैं तो कहता हूँ जिन्होंने कभी ध्यान नहीं किया वो ना ज्वाइन करे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ध्यान कर रहे हैं ना 20-20 साल से, वो एक बार ज्वाइन करे तो मिनिमम उसको पता चल जाए कि 20 साल कहाँ दिए हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे जा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि ध्यान चल रहा है 20 साल से, जिंदगी में परिवर्तन नहीं हो रहे। परिवर्तन। और फिर अगर हम पूछे कि भाई फ़ायदा तो नहीं हो रहा है, तुम तो गरीब के गरीब रहे, अमीर तो बने नहीं, बोले ध्यान और अमीरी को क्या लेना देना। पर ये बात सच नहीं है। सारी ही चीज़ें जुड़ी हुई नहीं होती तो आप शरीर, मस्तिष्क, मन और चेतना का समन्वय क्यों होते। इस दुनिया में जो भी खाने की चीज़ें खाते हैं आप, क्योंकि शरीर है। आप जो भी नॉलेज है वो लेते हैं, सवाल होते हैं मन में, ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि आपके पास मस्तिष्क है, क्यों नहीं सोचेंगे। तब तो हम विरोध नहीं करते। ध्यान में ये कहा जाता है मैं अपना दिमाग बंद करना चाहता हूँ। मैंने अभी किसी का वीडियो देखा था, एक बड़ी अच्छी बात उसमें कही गई थी कि आप ध्यान में मस्तिष्क को बंद करना चाहते। क्यों बंद करना चाहते? कभी ये सोचा आज मुझे किडनी बंद करनी है? ये तो नेचर हो ही नहीं सकता। तो किडनी की तरह ब्रेन, मस्तिष्क भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बंद क्यों करना है? मतलब कुछ बंद करके करोगे क्या? मतलब कुछ और बेहतर चले तो कोई फ़ायदा हो भाई। तो कहने की बात यह है कि ऐसी कई सारी बातें हैं जो जन सामान्य को पता ही नहीं है। वो दर्भ के आसन के ऊपर बैठकर और पद्मासन की स्थिति में ज्ञान मुद्रा में बैठकर रीढ़ की हड्डी को सीधा करके फिर आज्ञा चक्र पर ध्यान करो। 20 साल से लगा हुआ है आदमी, फिर भी नहीं हो रहा है। मैं तो कभी किसी को नहीं मिला हूँ जो ये कहे कि मुझे ध्यान का अनुभव हो गया है, क्योंकि कुछ लोग मिले भी जो कह रहे थे ध्यान का अनुभव, पर मैं भरोसा नहीं कर पाया उस पर। खुद का भी एक्सपीरियंस एक है कि मैं भी खुद कभी कभी ऐसे बैठ जाता हूँ, कभी रात को नींद नहीं आती तो मैं भी ऐसे इस तरह से ध्यान में सिंपली बेड पे बैठ जाता हूँ, लेकिन होता कुछ नहीं है, बस नींद आती है, सो जाता हूँ। यही होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। ध्यान रियली में जो लगना चाहिए ना वो नहीं हो पा रहा है। तो आप हम किस तरह से वो सिखाएंगे और कब सिखा रहे हो, वो हमें भी बताइए और प्रेक्षकों को भी बताइए कि वो प्रोग्राम ये पे हम लगा लें। बिल्कुल बिल्कुल सर। 1, 2 और 3 फरवरी को ये हम वेबिनार कर रहे हैं जूम पर। जी सर। इसके प्रैक्टिकल सेशंस तो हमारे शहर में होते ही हैं। गीता सत्र और वेदांत की बातें तो हमारी प्रैक्टिकल होती ही है। ये आपने जो भी कहा ये बड़ी गहरी चीज़ है कि एक आदमी रात को ध्यान में बैठा, तो जितने भी रात को ध्यान करने वाले लोग हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने रात को ध्यान किया और नींद उड़ गई तो ध्यान हुआ है, ये समझिए आप। क्या? हाँ, पर अगर नींद आ गई, नींद आने लग गई तो मतलब ये ध्यान नहीं था। दरअसल सर अभी ये चल रहा है कि लोग ध्यान को ब्रेक का टाइम मान रहे हैं कि 1 घंटा ऐसा जब मैं कुछ नहीं कर रहा, परम आलस चाहिए, सब बंद। वो सही बात है, जैसे मैं भी कभी कभी वो करता हूँ। सही है। तो ये परम आलस की बात थी ही नहीं। मतलब ये कोई अच्छी बात तो है नहीं कि आप आलस करो। जी। ध्यान में 1 घंटे कुछ नहीं करने की प्रोसेस नहीं होती। ध्यान जब घटित हो जाता है तो ऑटोमेटिक समाधि की स्थिति आती है। वो समय ऐसा होता है जब आप कुछ नहीं कर रहे। ध्यान में तो कुछ करोगे, सूरत से निकलोगे नहीं, मुंबई पहुंचोगे कैसे? तो ये करने की प्रोसेस थी। पर जबकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, गूगल है और अब यूट्यूब पर सबको कुछ ना कुछ डाल ही देना है, तो इस चक्कर में सबके पास इतनी खिचड़ी इकट्ठा हो गई है कि आप बात मत पूछिए। और बड़े कम विरले होते हैं जो इस विषय में डेप्थ में उतर पाते हैं, क्योंकि सबके पास ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, परिवार को चलाना है, बिजनेस करना है, अपनी EMI किश्तें भरनी है। इस चक्कर में वो ध्यान कब करे? तो वो भटकता रहता है। पर अगर सच में कोई ध्यान को करना चाहता है तो इस प्रोग्राम को ज़रूर अटेंड करना चाहिए। ये सच में लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है। एक बार आप फिर भी मेरे प्रेक्षकों को एक बार बता दीजिए आप क्या फाइनल डेट आप कौन सी रख रहे हो, कौन से टाइम पे रख रहे हो प्लीज? जी, 1, 2 और 3 फरवरी रात को 9 बजे ये वेबिनार है, जहाँ पर हम आपको ये पूरी डिटेल्स देने वाले हैं।
दूसरा, ये प्रोग्राम सिर्फ 3 दिन थोड़ी चलेगा। ये तो हमारा मिलन है, ये तो अभी स्नेह मिलन हुआ, अब तो पूरी ज़िंदगी साथ है कि ये करके देखा, अब ये हो रहा है तो क्या करे वगैरह करके। तो कई सारे परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पर ये ज़रूर करिए, 1, 2, 3 फरवरी को कैलेंडर में नोट कर लीजिए, ज़रूर अटेंड करिए, क्योंकि ये सच में लाइफ चेंजिंग चीज़ है। ओके, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू।